एक वो और इस हफ्ते खबर आई लखनऊ में, वो देखा आपने, वो सीबीआई के उसमें वो सब इंस्पेक्टर को एक आदमी ने तीर धनुष तीर, हाँ, बाण मार दिया। बाण बताइए, मारा है। मतलब। प्रभु इसे तीर नहीं बाण मारी है, हाँ, वही किया इसने। तीर और बाण में क्या फर्क है? वही एक ही चीज है। अच्छा, वो कुछ मीम्स चले थे उसमें मीम वो था, प्रभु इसे तीर नहीं था वो ये था, रामायण का मीम है, जिसमें लक्ष्मण से संभवतः, या राम से लक्ष्मण कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि इसे तीर नहीं बाण मारो। कृष्ण नहीं, ने कहा तीर तो है ही, अर्जुन उसमें से। ये है कि इसकी नाभि पर बाण मारिए प्रभु, ये है मीम। नहीं, मीम जो बने थे, प्रभु जैसे किसी ने गलती कर दी, कुछ आदमी को समझ नहीं आया कि इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया कोई, प्रभु इसे तीर नहीं बाण मारिए, तो कोई समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस वाले में हुआ क्या इसमें? वो मार दिया, मतलब वो बेसिकली उसमें कहानी ये है कि कंधे पर धनुष बाण लिए हुए एक व्यक्ति जो है, सीबीआई का जो वो था, उसमें घुसने लगा दफ्तर में, तो एएसआई वीरेंद्र सिंह ने उसे अंदर जाने से रोका। ये जिद करने लगा, बोला मुझे अधिकारियों से मिलना है। तो एएसआई ने पूछा किससे मिलना है, क्या नाम है तेरा? बोला मैं अंदर आके बताऊंगा, ऐसे नहीं आ सकते। जब उसको मना किया तो उसने निकाला और जो है बाण मार दिया। महेशमती ने भेजा था इसको। हाँ, दिनेश मुर्मू नाम है, बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर का रहने वाला है। उसने हाँ, आदिवासी समाज से है, संथाल समाज से। 1993 में एक कर्मचारी की ओर से घूस लेने की शिकायत उसने अधिकारियों से की थी, और उसने सीताराम गुप्ता नाम के एक रेलवे कर्मचारी को पकड़वाया था। वो 200 रुपये घूस ले रहा था। उसमें कुछ और भी दोषी आए, तो उस दोषी कर्मचारी ने मुझे भी केस में घसीट लिया, ऐसा इसका कहना है। तो मामले की जांच सीबीआई ने तो शुरू ये की। वहां से आए, मुंगेर से यहाँ आए लखनऊ। उतना पुराना मामला, बदला, गुस्सा, लेकिन वो अपने आप को बदला नहीं। 93 का किस्सा है ना ये। हाँ, सोचिए 32 साल के बाद वो आदमी तीर धनुष पीटी कर रहा। हाँ, ये भी। और अच्छा हुआ उसने वो जो कटप्पा वाली मूवी थी बाहुबली, उसमें एक साथ 5 जो मारता वो नहीं सीखा था। वो नादद्वय मणिबंधनम हाँ। बहिर्मुखम, 4 वो पिक्चर में ही होता है। वो सीख लेता 5 मार वो लेता। मैं सीखा था, नादद्वय मणिबंधनम बहिर्मुखम। और उसकी हिम्मत देखिए, उसके हाथ में पिस्तौल होगा, AK-47 होगा सिक्योरिटी के पास, लेकिन तीर बाण लेके कॉन्फिडेंस। बढ़िया काम, मतलब गलत किया है लेकिन तरीका जो है वो गलत है। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि इस तरह के भी विक्टिम हैं इस देश में, जो 3 दशक से ये उस आदमी के फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है ना। बिल्कुल, कि वो इतनी दूर चलकर इसलिए आया कि उसको लगा होगा 30 साल हो गए, अब तो क्या है, मुझे इंसाफ मिलेगा, तो मैं अपनी तरफ से कम ध्यान तो आकर्षित कर लिया। तीर पेट में चला जाए तो बिल्कुल मतलब जानलेवा हो सकता है, पर अगर तुरंत चिकित्सा उपलब्ध करा दी जाए नहीं, वो बच गए उनको। अच्छा, हमारे तरफ भी जो हरिराम विधायक होते थे, हरिराम चेरो, उनको एक बार पुलिस पकड़ के थाने में ले गई थी, क्योंकि तस्करी वगैरह में लिप्त रहते थे। पूरा बैगा समाज, कम से कम 150 लोग तीर धनुष लेके थाने पे धावा बोल दिए थे। वो देखने वाला मंजर था, लग रहा कौन सी सदी में जी रहे हैं हम लोग। और भयानक भयानक बाण था, उनको मारते तो चिथड़ा उड़तड़ हो जाता। तो फिर उनको छोड़ा गया। जनरली जिनके पीछे जो एरो का जो नुकीला होता है ना, आगे वाला तो घुसता है, पीछे वाला निकलने नहीं देता, उसको फाड़ देगा पूरा। तो आप अगर उससे लगा है तो फिर उसको हाथ में पकड़िए, टाइट रखिए, जितना भी ब्लड लॉस रोक सकते हैं, और जल्दी से किसी अस्पताल में पहुंच जाइए। अच्छा, उसको वापस खींचने में ऐसे उसको खींचने में फाड़ देता जो है ना, वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, फिर वो कुछ अंग बाहर लेके आ जाता है, तो उसको रहने दीजिए। लेट द डॉक्टर्स डू द जॉब। ये है, जैसे चाकू गुप्ती जब मारते हैं कोई, तो सीधा घोंप के निकाल नहीं लेते, घोंप करके घुमाते हैं, जब खींचते हैं तो पूरा तब होता है खेल। एक्सपीरियंस्ड नहीं, एक्सपीरियंस ये वाला मैंने नहीं किया है, देखा है, पता है। तो सीधा सीधा मारो, कुछ नहीं होगा। मैं जब छोटा था तो बहुत सारे लोग तीर धनुष लेकर चलते थे। नहीं, आप भी लिए होंगे, आई एम श्योर। चलते थे, नहीं, मैं तो ट्रेनिंग लिया था तीर धनुष का। अपन छोटे थे तो ये सब चलाना जानते थे, पर हमारे यहाँ लोग चलते, जैसे कुछ ना यूपी बिहार में भी है कि कुछ लोग बंदूक टांग के चलते हैं। हाँ, जा रहे हैं बैंक के काम से, टांगे हुए हैं, वो टांग के जाते हैं, या शौच करने कचहरी जा रहे हैं तो कंधे पे है, हैंडी रहता है, वो हैंडी रहता है। हाँ,
नहीं, दूसरा घर में छोड़ कर नहीं जा सकते, क्योंकि घर में जो है वो कोई मजबूत आदमी नहीं जो बंदूक बचाना बहुत बड़ी मुश्किल। बंदूक आपकी रक्षा, आप बंदूक की रक्षा के लिए। हाँ, बंदूक लेने में यही रिस्क है। तीर धनुष वाले जो लोग होते थे, चूंकि हमारे यहाँ क्या है, जंगल से गुजर के जाना पड़ता था और बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग डीप जंगल में रहते थे, पर उनको मार्केट आना है, हाट आना है, तो वो आए, फिर यहाँ से जा रहे हैं, तो वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं था, जानवरों के लिए था वो। हाँ, पर ये था कि रास्ते में कोई भेड़िया, कोई लेपर्ड, गोश्त खाने का मन है तो एक आध निपटा भी दिए, हाँ, वो भी रहता था। आते जाते कुछ मिल गया तो फिर सिस्टम से परेशान है। पर लखनऊ में किसी ने देखा नहीं उनको कि ये आदमी, किसी ने सोचा ही नहीं होगा ना कि क्या लेके आया। आज की जनरेशन को पता भी नहीं होगा, ऐसे टांगा होगा कुछ, नहीं पता, कंधे पे आजकल लोग फैंसी ड्रेस समझे होंगे कि रील बना रहा है कि मतलब, और फिर वो हार्मलेस ही लगता है, मतलब इतना, अगर कोई तीर धनुष आपके बगल में लेके जा रहा है तो वो चला ही देगा, ये आप मानेंगे नहीं, आपको लगेगा किसी यूसेज के लिए कहीं कोई नाटक हो रहा होगा, वहां ले जा रहा होगा। कोई बंदूक लेके जा रहा है तब फिर भी एक बार आप तो भी आप सुरक्षित ही महसूस करते हैं। तलवार लेके भी कोई चल रहा है तो आपको कोई डर नहीं। हाँ, मतलब ऐसा चाकू लेके चलेगा तो डर होता है। हाँ, यस। नहीं, तलवार में तो आप देख सकते लेके चल रहे, आप दूरी भाग जाएंगे। चाकू कोई नहीं, क्यों? अरे गोली चल रहा है, तलवार लेके। तलवार ऐसे कंधे पे ना लिए हुए हो, कंधे पे लिए तो थोड़ा सा डर लगेगा, एग्रेसिव पोस्चर है। अरे नहीं, ऐसे नीचे अगर खोसे हुए म्यान में तो ठीक है कि उसकी वेशभूषा का हिस्सा है या जो भी है, अगर लेकिन जैसे ही तलवार लेके चल रहा है तो आपको डर लगेगा। कंधे पर रख लिया और दौड़ रहा है यार, हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? नहीं सीरियसली, अभी यहाँ लेके घुस जा, अतुल भाग जाएगा चीख मार करके। तलवार से मुझे डर नहीं लगता है। तलवार से बहुत कम संभावना होती है कि वो प्यार से उसका इस्तेमाल करेगा। है राइम में जा रहा था। चाकू कोई हाथ में लेके चले खुला तो चाकू इज डेंजरस।